हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सही है सर। ठीक है। अच्छा, आजाद आ गया है आज। आजाद निर्वाण। ठीक है। निर्वाण होता है आजाद का, शायद, है ना? तो स्टार्ट करें। कल के मुझे कोई क्वेश्चंस के डाउट बता दो। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हो और समझ में नहीं आया हो, कोई भी चैप्टर का हो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। है क्या? डाउट है या नहीं है? सर क्वेश्चन 68। 60। चैप्टर कौन सा है बेटा नेहा? सर एडमिशन चैप्टर 4। ठीक है, एडमिशन है क्वेश्चन 60। ठीक है, चलिए। तो बाकी बच्चों 68। 68 बताया ना बेटा? 58? 68। हाँ ठीक है, 68। बाकी बच्चे भी करें इसको। क्योंकि तीनों चैप्टर सेम है हमारे, उस कॉन्टेक्स्ट में करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी। मैंने निकाल लिया है, आई बिलीव। किसी के पास पुरानी बुक है तो उसमें भी क्वेश्चन देख सकता है। मैं लैंग्वेज बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड अ रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, 5:3 की रेशियो में हमें प्रॉफिट्स या जो लॉसेस हैं ये हम लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने हमें लायबिलिटी साइड में दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं, प्रोविडेंट फंड है 15,000 रुपए का। अच्छा, प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट क्या है जी? ये लायबिलिटी है, ये रिजर्व नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोविडेंट फंड जो है वो लायबिलिटी है, रिजर्व नहीं है। फिर उसके बाद एक रिजर्व आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से। इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पूरा का पूरा रिजर्व क्या होगा? पार्टनर्स में बट जाएगा। ठीक है, इन देयर ओल्ड पीएसआर। कैपिटल है वो केवल कैपिटल अकाउंट में जाने हैं। उसके बाद बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, प्रोवाइसेस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलेगा तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या है बेटा? एक्यूमुलेटेड लॉस पड़ा है आपकी बैलेंस शीट में। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी, अगर क्वेश्चन कुछ कुछ ना बोले, सस्पेंस बोल लीजिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोल लीजिए, इसे आप ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2018 को जेड का एडमिशन हुआ है एज अ पार्टनर। अब जेड का एडमिशन हुआ है एज अ पार्टनर, तो आप देखिए वो 1/4 एंड आगे कहता है एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। तो दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया? उन्होंने अपने शेयर का सेक्रीफाइस किया है। तो आपको निकालना होगा कि उसे कितना शेयर मिला है जेड को। ठीक है, जेड को जो शेयर मिलेगा, मैं कैलकुलेट करके दिखाना शुरू करूं यहां पर? एक काम करता हूं, मैं कैलकुलेशन ही कर लेता हूं। ठीक है, आइए जी, एक मिनट। ये लो, यहां स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और फॉर्म एक बार ले लूं। हमें फॉर्मेट चाहिए जी आपका, चलिए आइए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या नहीं करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि जेड का शेयर कितना है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जेड का शेयर निकलेगा। ठीक है, और दूसरा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग भी चाहिएगा। आगे उन्होंने गुडविल दी है, टोटल गुडविल, तो ऑब्वियस है उसने जितना गेन किया है वो कंपनसेट करेगा। तो आपको कैलकुलेट करना है रेशियोज को। अब पूरा क्वेश्चन करवा लेना, हम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। ठीक है, सो कैलकुलेशन सबसे पहले ऑफ न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपको ओल्ड चाहिए, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस माइनस होगा कुछ, तो एडजस्टमेंट होगा। पार्टनर हमारे पास पहले से हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई है। जेड का एडमिशन हुआ है, जेड का शुरू में 0 शेयर है और 5/8, आप हेल्प करते रहिएगा कैलकुलेशन में मुझे, और 3/8 जी, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या हुआ है, इसने कुछ दिया है, इसने क्या कहा, इसने 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी अगर देखें एडजस्टमेंट तो इसके शेयर में आपने क्या माइनस कर देना है, इसके शेयर का 1/4 इसने दे दिया, ठीक है। ऐसे ही y ने क्या किया, y ने 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर, y का कितना शेयर है, 3/8 का 1/3 दिया है। तो ये जो दोनों इन्होंने दिए हैं ये मिलेंगे किसको, z को मिलेंगे। तो z के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो 0 था, अब इसमें प्लस हो रहा है। एक तो 5/8 का 1/4 और दूसरा 3/8 का 1/3, ठीक है। चलिए आइए फर्दर सॉल्व करें इसे। ये 5/8 है, ये कितना हो गया, ये 5/8 चौक 32 और 3/8 ये 24 हो गया, ठीक है। चलिए और इधर क्या आ जाएगा, इधर यही आ जाएगा 5/32 प्लस 3/24, डन। चलिए आगे फर्दर सॉल्व करें इसको। एलसीएम क्या ले लें हम यहाँ पर, अच्छा जरा 8 और 24 का एलसीएम बताओ मुझे, क्योंकि फर्दर ये कट रहा है ना वैसे कुछ, इसमें यहाँ से कट जाएगा, 8 से 1/8 हो जाएगा ना, ये लिख सकता हूँ इसे 1/8, 8 तो ये 24, ठीक है। तो इसे भी हम 1/8 लिख लेते हैं, ठीक है। चलो एलसीएम 32 ले लें क्या, इस वाले में काम करेगा 32 वाला एलसीएम, एलसीएम 32 ले लिया हमने, तो 32 से कितनी बार गया, 3 बार, नहीं 3 बार नहीं 4 बार, 4 गुना में 5 20, और ये 1 बार था, तो ये कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा, 15/32, ये कितना हो गया। इसका एलसीएम कितना लेंगे, 8 और 8 का, ये तो सीधा रह गया ना, अगर इसे सीधा ही देखें आप तो 8 में 2/8 आना चाहिए। एक बार देख के बताना सही किया क्या मैंने, हाँ सर सही है। सही है, ठीक है। इसका एलसीएम 32 ले लेते हैं, 32 में ये 1 से गया तो 5। अच्छा बोलने के बाद बेटा माइक को बंद कर दिया करो, ठीक है, ताकि नॉइज इशू ना आए। हाँ जी सॉरी, तो ये कितने से गया, 4 से, तो रेशियो क्या आ गया इसके पास, इसके पास आ गया 1/32, और इसका 32 बनाने के लिए क्या करें, 8 चौक 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये क्या आ गया 8/32 और ये आ गया 15। तो पर मेरे हिसाब से ये टोटल सही आ रहा है, टोटल सही नहीं आ रहा ना हमारा, कुछ गड़बड़ की है, देखना जरा क्या मिस्टेक है बेटा, क्योंकि सर ये 5 प्लस था। अच्छा ये प्लस था, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो ये 9 आ गया। अब देखो 8 16 17 17 और 15, ठीक है, हो गए 32। तो न्यू रेशियो क्या आ गई आपके पास, न्यू पीएसआर क्या आ गई जी, 15:8:9, ठीक है। अब आपके पास न्यू पीएसआर है, आप गेन और सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं, गेन और सेक्रीफाइस हम निकालें, ठीक है। ये एनोटेट किसने कर दिया पता नहीं, चलिए अब नहीं कर पाएंगे, मैंने बंद ही कर दिया, डिसेबल कर दिया उसको, ये मानते नहीं है। चलिए अगला काम क्या है आपका,
कैलकुलेशन ऑफ गेन या सेक्रीफाइस। आपने निकाल लिया था क्या नेहा गेन सेक्रीफाइस? चलो नहीं निकाला है तो मैं निकाल लेता हूं। ओल्ड और न्यू माइनस कर रहे हैं। ओल्ड हमारे पास x y और ये z है। ओल्ड शेयर था 5/8 और इसका था 3/8 और इसका था 0। माइनस करो 15/32, यहां माइनस करो 8/32, यहां माइनस करो 9/32। तो ये तो पूरा गेन है इसका। पर आगे चलते हैं, इन पर देखते हैं। एलसीएम 32 लिया, 4 से 20, 20 माइनस में 15 यानी कि 5/32 और इसका भी एलसीएम 32 ला गया हमारे पास। और ये गया 4 से, तो 4 गुना में 3 15, नहीं 4 गुना में 3 12, ठीक है ना, और -8 यानी 4/32। देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, आपका जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस किया है ना इन्होंने, तो सेक्रीफाइसिंग ऑफ रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड इज कितना आ जाएगा 5:4 आ गया जी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे मांगा क्या है, उन्होंने कहा रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है और न्यू पीएसआर कैलकुलेट करनी है। उसमें से न्यू पीएसआर हमने कैलकुलेट कर ली। 5:4 हमारे पास क्या आ गई, रेशियो आ गई। अभी हमें रेशियो चाहिए थी किस पर्पस के लिए, बताइए रेशियो किस पर्पस के लिए चाहिए थी हमें? एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, अब आइए। अब ये चैप्टर का नाम हटा दीजिएगा, रिटायरमेंट नहीं है वो, बस नाम है इसका, ये इसी का कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, तो ठीक है ना। आपको उसने कैपिटल अकाउंट मांगा है तो कैपिटल अकाउंट बना लें। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, साथ में रिवैल्यूएशन भी मांगा है वो भी करेंगे, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन भी मांगा है उसको भी करेंगे। तो बस मैं फिलहाल केवल कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखकर रिवैल्यूएशन पर जाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिख तो रही है स्क्रीन, थोड़ा बड़ा करूं साइज, ये लीजिए अब ठीक है। यहां पर आपके पास कैपिटल का बैलेंस है 2,60,000 एक्स का, और वाई का कितना है जी 1,35,000 रुपए, ठीक है। जेड का ओपनिंग बैलेंस कोई है नहीं। अच्छा, जेड जो है फर्म के अंदर आया है और 1,60,000 की गुडविल है। जेड ब्रिंग्स इन ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड 150 एज कैपिटल। तो देखो बाय कैश, वो कैपिटल के लिए कैश कितना लेकर आ रहा है जी, क्वेश्चन ने हमें बताया है वो कैपिटल के लिए 1,50,000 रुपए ला रहा है। मैं रिवैल्यूएशन से पहले जरा गुडविल का ट्रीटमेंट कर लो। देखिए गुडविल में क्या हुआ है, हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4। टोटल गुडविल कितनी है क्वेश्चन ने दी है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म इज ₹1,60,000। therefore x शेयर ऑफ सेक्रीफाइस कितना हो गया, 1,60 का 5/32 था ना वैसे शेयर पूरा। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने डायरेक्ट शेयर निकालना है सेक्रीफाइस का पार्टनर का, तो उसका जो पूरा रेशियो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। और आप चाहते हैं नहीं डायरेक्ट नहीं निकालें तो पहले निकाल लो कि जो नया पार्टनर आ रहा है जेड, उसने गेन कितना किया है। उसने गेन किया था ना, याद है आपको, हमने रेशियो निकाली थी, कितना गेन था उसका, ये 9/32 था उसका शेयर। तो एक तरीका तो ये था, मैं इस तरीके से करूं या उसके गेन वाले से करूं, बताओ मुझे। एक काम करेंगे, दोनों से कर देंगे, ठीक है। और वाइज शेयर ऑफ सेक्रीफाइस कितना है जी,
ये आएगा 160 यानी 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना था ये इसका 4/32 था इफ आई एम करेक्ट, ठीक है। और यहां पर जेड्स शेयर ऑफ गेन की बात करें तो उसने तो सारा ही गेन किया था। उसका गेन कितना था गुडविल में, उसका था 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/32। जरा कैलकुलेशंस बताना मुझे कोई बच्चा, कितना कितना आएगा इनके आंसर वगैरह। 1,60,000 को 32 से किया, ये पॉइंट में आ रहा है क्या, फ्रैक्शन वगैरह में आ रहा है कुछ? मैं वेट कर रहा हूं आपके रिस्पॉन्स का। बताएगा कोई? सब चुप हैं। अच्छा, किसी ने लिखा है आंसर 5,000 45 के। 45 किसका आया बेटा? अच्छा 5,000 आ रहा है, ठीक है, थैंक यू। बच्चे ने बताया 5,000 आ रहा है, 1,60,000 को विशाल ने बताया था मुझे। 32 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो 5 गुना में 5 यानी 25,000 तो इसका शेयर आ रहा है जो इसे मिलना चाहिए था। इतना इसने सेक्रीफाइस किया, सॉरी सेक्रीफाइस जो इसने किया, और इसने सेक्रीफाइस कर दिया 20,000 रुपए का। और इसने कितना गेन किया इन टोटल, या तो यहां लिख दो अमाउंट, 5 गुना में 9 यानी 45,000। तो इसे 45,000 लेकर आना चाहिए था। अब एक बात ये भी ध्यान देना, आप लोग ध्यान से समझना, इसे 45,000 लेकर आने चाहिए थे एक्स को, पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? क्वेश्चन का कहना है दैट x brings only 2/5 of his share of goodwill, so share brought in cash, वो जो कैश में लेकर आया brought in cash कितना है, वो है 2/5 of his share। उसका शेयर कितना है 45,000, यानी कि वही 9 गुना में 2 18,000 रुपए तो कैश में लेकर आया। अब जो 45 में से 18 तो कैश में ले आया, तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग कितना आ गया 45 माइनस 18, ठीक है। 45 में से 18 चले गए यानी 27,000 रुपए, 27,000 जो है वो आप क्या करेंगे, वो एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट हिज करंट अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? बताइए जी मुझे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री में यहां लिख देता हूं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, जब वो गुडविल का प्रीमियम लेकर आने वाला था तो उसे प्रीमियम लाना था 45 पर वो लाया 18, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिखता हूं इसे कुछ, कि आपका जो था कैपिटल के साथ ही लिख लेते हैं, चलो कैश वो लेकर आया होगा, पहली एंट्री के साथ ही समझा देते हैं। वो कैश लाएगा दो चीजों के लिए, एक तो लाएगा कैपिटल के लिए, टू जेड्स कैपिटल, ठीक है, कितना 1,60,000, या कितना था कैपिटल, कितना था उसका, सॉरी 50,000 था, ये 1,50,000 रुपए, ठीक है। और प्रीमियम टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, वो कैश में कितना लाया सर, कैश में तो 18 ही लाया, तो यहाँ 18 तो कैश में आ गया, ठीक है। और यहाँ टोटल अभी कितना आ गया 1,68,000 आ गया। क्या ये बात क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? यस ठीक सर। है। इतना तो कैश में ले आया। अब रिमेनिंग के लिए क्या हुआ, एंट्री देखना पहले, एंट्री से ज्यादा अच्छे से लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है। ये पहली एंट्री हो गई जो कैश में ले आया। अब जो कैश में नहीं लाया उसके लिए आपने क्या किया, करंट अकाउंट, ठीक है। तो सेकंड में भी चाहे आप ऐसे कर लो, या तो या पहली एंट्री में क्या करते हैं, इस 18,000 को जो प्रीमियम कैश में लाया है, दो तरीके से बांट सकते हो, यानी प्रीमियम जो कैश में लाया है उसे पार्टनर्स में बांट दो सेक्रीफाइसिंग में, और उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचा 27,000 उसको पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है। या फिर कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। तो पहले तो ऐसा करें,
इस प्रीमियम को बांटो, या कंबाइंड एंट्री करवाता हूं पहले, रुको। कंबाइंड एंट्री में क्या करेंगे अभी दोबारा, जेड्स करंट अकाउंट, देखना जेड्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से, 27,000 रुपए से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना, 27। अब देखो, अब प्रीमियम में आपके पास टोटल पैसा आ गया, 18 पहले आ गया था और 27 अब आ गया। अब तीसरी एंट्री में क्या करो, इस प्रीमियम को बांट दो पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट किया और क्रेडिट कहां कर दिया जी, क्रेडिट कर दिया आपने टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने ना अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, और जब आप पोस्टिंग करते हैं तो उस समय आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि जर्नल एंट्री क्या थी, क्योंकि कल जैसे कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजा था वहां थोड़ा सा मिस्टेक था, तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट, उस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। टू वाइज कैपिटल, एंड आई बिलीव आप लोग मेरे से पहले कर रहे होंगे इसको, ये कैसे होना है, ठीक है। 45,000 और 45,000 को अभी हम बांट के आए थे, 25,000 मैंने इसका वर्किंग पहले कर दिया था आपके पास, और ये 20,000, ठीक है। समझ में आया गुडविल का क्या ट्रीटमेंट हुआ, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ने कैपिटल में मांगा है ऐसे एडजस्ट करने को, तो कैपिटल में कैसे एडजस्ट करोगे, देखो कैपिटल अकाउंट में अब लिखेंगे तो देखो, अब कैपिटल में जो एक्स और वाई का अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, वो किसके कारण हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल के कारण हुआ है, ध्यान देना, प्रीमियम फॉर गुडविल के कारण हुआ है। करंट अकाउंट मत लिखना उसका, क्योंकि हमने सारा अमाउंट प्रीमियम अकाउंट में डाला और फिर यहां से ट्रांसफर किया, तो इसे मिला 25 और इसको मिला 20। जेड तो देने वाला था, कुछ नहीं मिला, प्लस जेड के कैपिटल अकाउंट में या कुछ मत करना, जेड के कैपिटल अकाउंट को तो आपने नहीं, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करो, यहां पर उसका जो करंट अकाउंट है उसका हम डेबिट बैलेंस लेकर जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाऊं, मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट समझाया आपको, ठीक है। इसके अलावा मेरे साथ आइए नेक्स्ट अकाउंट पर, अब हम कर लेते हैं रिवैल्यूएशन, यहां ले लेते हैं रिवैल्यूएशन को, ठीक है जी। आइए, रिवैल्यूएशन भी मांगा है क्वेश्चन ने, मैंने अभी सारी चीजें ट्रीट नहीं की, मैंने केवल अभी गुडविल का ट्रीटमेंट बताया और कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस लिखे हैं, सारा काम बाकी है। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन पर आ रहे हैं, सबसे उन्होंने पहले कहा है हमें प्रमाइसेस बी इंक्रीज्ड टू, प्रमाइसेस को 2 लाख पर ले जाओ, तो बुक्स में कितने की है, 1,50,000 की, तो फायदा हो गया बाय प्रमाइसेस 50,000, पर 1.5 लाख की चीज को 2 लाख करवा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और भी एसेट और स्टॉक को 5,000 से, देखो टू और बाय, अब ये इंग्लिश है, लैंग्वेज है, यहां थोड़ा सा फोकस करना होगा, कई बच्चों को लगता है सर यहाँ पूरा लिख दिया, यहाँ डिफरेंस लिखा, तो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय स्टॉक, स्टॉक 5,000 से बढ़ाने को बोला है और प्रमाइसेस को 2 लाख पर ले जाने के लिए बोला था, इसलिए यह डिफरेंस आ गया। क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60, क्रेडिटर 60,000 के प्रूव हुए, यानी जो अगर ऊपर नीचे है तो वहां देखो, तो क्रेडिटर 50 के दिखा रखे हैं तो नुकसान हो गया, तो बढ़ाने हैं ना क्रेडिटर, 10,000 का नुकसान है, बुक्स में हमने कितना लिखा हुआ था, 50। ऑन वन बिल फॉर गुड्स परचेज हैविंग बीन ओमिटेड, ऐसा क्यों हुआ, उसने कहा एक बिल था हमारे पास, वो हमसे ओमिट हो गया, हम लिखना भूल गए थे उसको, तो वो रह गया था। हाँ जी, सॉरी, तो आपके पास क्रेडिटर इसके कारण 10,000 बढ़ गए। इसके बाद आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट है 12,000 का, जो कि बुक्स में दे नहीं रखा, तो ये भी लायबिलिटी है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, नुकसान है 12,000 का। फायदा और नुकसान देखते चलो, लॉस इस साइड में लिखना, एक्सपेंस या लॉस, और गेन या फायदा इस साइड में लिखना, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्वेश्चन बड़े में टाइम लग जाता है और समय कम होता है, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो पाएगा मैं करा दूंगा,
बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे उसको, ठीक है। इसके बाद प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड सैलरी तो एसेट है बेटा, यहां आएगा प्रीपेड सैलरी। मैं थोड़ा जल्दी करता हूं कोशिश लिखने की, 2000 रुपए, ठीक है। इसके प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी केवल 10,000 की। अब देखो यहां पे प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000, कहता है ओनली 10,000, ये बाकी लायबिलिटी नहीं है। तो इस केस में आप प्रोविडेंट फंड को बांट सकते हो। वैसे प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, बढ़ता नहीं है, पर यहां कहता है केवल 10 की लायबिलिटी है, तो बाकी आपका फायदा हो गया। आमतौर पर प्रोविडेंट फंड बढ़ता नहीं है, ये डिपेंड करता है लैंग्वेज पर। तो इन्होंने कहा लायबिलिटी केवल 10 की है, तो मैं कहा 5 हमारे हो गए, ठीक है। लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की कितनी है, 16,000, और रिजर्व पड़ा है हमारे पास 40 का, ठीक है। तो 40 में से अगर हमने 16 रख लिए तो हमारे पास बाकी कितने बच गए, 24,000। तो 24,000 को आप क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्टली पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है, या रिवैल्यूएशन के थ्रू भी कर दो। एट द एंड आंसर सेम आ जाएगा आपका। तो बताओ कैसे करूं इसको, डायरेक्ट पार्टनर्स में बांट दूंगा, रिवैल्यूएशन नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन को। तो किसी बच्चे ने मैसेज आया है पार्टनर्स में बांटे, बिल्कुल पार्टनर्स में बांट देते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसका नेट टोटल निकालें, 50 + 5 प्लस में 7, ये तो आ रहा है 62, और ये है हमारे पास कितना, 22। तो 22 में 62 में से 22 गए तो 40,000, 40,000 का हमारे पास क्या है, प्रॉफिट आ गया। ये साइड 62,000 थी, ठीक है, और ये साइड हमारे पास केवल 22 थी। तो 62 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 40,000 लिखना पड़ेगा। 40,000 क्या करोगे, टू कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, गेन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन है। एक्स और वाई में बांट देना इस 40,000 को। किस रेशियो में बांटोगे, इनकी रेशियो थी 5:3 में, ये आप बांटेंगे, ठीक है। मैं अभी इसको नहीं कर रहा। चलिए अब मैं आगे आता हूं। पार्टनर्स में कुछ चीजें और जानी है, उन्हें लिख दूं। इनके बाद आपके यहाँ पे आना है जी पार्टनर्स के पास। एक तो आना है बाय जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व का क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो मैंने बताया था आपको क्या ट्रीटमेंट है। बाय जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बांट देना, इन दोनों में मिलेगा 5:3 की रेशियो में, ये आप बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो था, वो भी इन दोनों में बटेगा 5:3 में, यानी कि ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ये आप करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं उसको अभी, टाइम कम है, नहीं तो क्वेश्चन पूरा कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट और मांग रहा है, यानी रिवैल्यूएशन के बाद की बैलेंस शीट बनाओ। तो रिवैल्यूएशन के बाद की बैलेंस शीट पर अगर आप आए, इसमें साथ में एक काम और करना, वो रिवैल्यूएशन का गेन डाल देना। रिवैल्यूएशन का जो गेन आया ना, वो भी डालेंगे आप, जो 40,000 का था, इन दोनों में बांट देना 5:3 में। अब ओपनिंग बैलेंस शीट पर आओ। ओपनिंग बैलेंस शीट कुछ कैसे दिखेगी, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। आई बिलीव यूल ट्राई दिस क्वेश्चन, और उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद मुझे जरूर भेजेंगे सभी, ठीक है। कल भी सभी बच्चों ने नहीं भेजा, तो आज ध्यान रखना। तो ये आ गई ओपनिंग बैलेंस शीट आफ्टर, कब है ये, आफ्टर एडमिशन। तो एडमिशन के बाद एक चीज तो देखना कि यहाँ पे जो Z है उसका करंट अकाउंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। वो केवल 18,000 लाया था ना, उसका हिस्सा बनता था 45, 45 में से वो 18 लेकर आया था, तो 27,000 मेरे ख्याल से वो करंट अकाउंट में इसके दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें बैंक, बैंक दिया है इन्होंने केवल, तो अगर बैंक को एज इट इज लिखें तो बैंक को एज इट इज लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो नया पार्टनर आया था वो कैश लेकर आया था, उसके कारण कैश बढ़ गया होगा, तो कैश लाया था, आई बिलीव कितना था कैश, वो लाया था 18,000 लाया था, 18 यानी टोटल 168 आया था, कैपिटल और इसका मिलाकर 1,68,000 आ गया, ठीक है। इसमें कैपिटल और गुडविल का कुछ हिस्सा लाया था वो, ठीक है, कैश में। इसके अलावा देखें डेटर में कुछ नहीं हुआ, सो डेटर सेम है जो ओल्ड थे, सेम लिख लेना, ठीक है। स्टॉक, क्वेश्चन ने बोला है एडजस्टमेंट थी इसके अंदर। स्टॉक में क्या हुआ था जी, स्टॉक कहा था उसने 5,000 से बढ़ाना है, तो स्टॉक 1,25 का था, तो नई बुक्स में कितना दिखेगा, 1,30,000 से दिखेगा। प्रमाइसेस, प्रमाइसेस को क्वेश्चन ने 2 लाख पर लेके जाने के लिए बोला था, 2 लाख पर ले गए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस खत्म हो गया, तो वो इधर आएगा नहीं। क्रेडिटर्स की बात करें, सॉरी बैलेंस शीट है 2 तो नहीं आएगा। क्रेडिटर्स उसने बोला था 50 से
60 के हो गए, तो क्रेडिटर अब कितने के हो गए नए वाले? 60 के। प्रोविडेंट फंड खत्म हो चुका क्योंकि आपने उसे ट्रांसफर कर दिया था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी जरूर दिखाइएगा। कितने की लायबिलिटी दिखाएंगे आप? क्वेश्चन ने हमें बोला था 16,000 की लायबिलिटी है, वो दिखा दीजिएगा क्योंकि उस लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं किया अभी हमने, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट कहां से आएंगे? जो अभी कैपिटल अकाउंट बना रहे थे ना आप, कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, उनके क्लोजिंग बैलेंस लिखने हैं इसमें, ठीक है। और इसके साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे डाउट बताओ, यहां पर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई वो बात करे, बताइए जी। आ गया सर। पक्का? ठीक है। तो मुझे इसका आपने आज सॉल्यूशन भेजना है सभी बच्चों ने, ठीक है। जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया दे नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अंकित है हमारे पास, ये XYZ कौन है नाम नहीं मुझे पता। मुस्कान आप एक बार अटेंडेंस देख लेना, ठीक है। और नेहा है, आदित्य है, अंकुर है। ये आदित्य कौन से वाला है? आदित्य, अनु है, आयुष है, सचिन, अच्छा सचिन वर्मा है, पलक भी है बेटा, गौरव भी है, अक्षय, अक्षय राजा, क्या बात है। राजा जी भी हैं आज हमारे पास, ठीक है। चलिए, कुणाल भी है, ठीक है। काफी बच्चे हैं, कुछ का नाम भूल गया हूँ मतलब लेना, तो बताइएगा नहीं ऐसे, ठीक है। कहीं कहीं मेरा नाम ही ना लिया आपने। तो मुझे बताइए अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट क्वेरी और कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं आप लोग, बताइए बेटा। और कुछ पूछना हो तो, क्योंकि हमारे पास अभी 3-4 मिनट हैं। आप कोई और टॉपिक पूछना हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, आप जब कर रहे हो कल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो किया था सभी ने? कोई सर रिस्पॉन्स? पहले चैप्टर की थी पार्टनरशिप, फंडामेंटल पार्टनरशिप। तो हो रहे हैं उसके क्वेश्चन अंकित? यस सर, कल दो इलस्ट्रेशन कर लिए सर। 2 इलस्ट्रेशन कर डाले, बहुत बढ़िया, ठीक यस है। सर। आगे भी चलना है अपने को, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। यस सर। और बाकी लोग कहाँ पे हैं ये मैं बताऊं कौन कौन है। अभिषेक कहाँ है? हाँ जी, अभिषेक, अभिषेक गायब है। अच्छा आदित्य, अच्छा आदित्य दोनों हैं इसमें अब, है ना? एक आदित्य यादव है, दोनों आदित्य आए हैं, ठीक है। अक्षय कहाँ है? पता नहीं। अंकुर, अनु, आयुष, आजाद। सर, हाँ अक्षय अक्षय, यही है। अक्षय यहीं पे है। हाँ तू तो यहीं है बेटा, हाँ, बाकी गायब है। गौरव कहाँ है? गौरव, फर्जी आदमी हो। कहाँ है गौरव? फर्जी है सर वो। इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। मोहित भी आया है आज तो। अरे गोली एनरेज कर रहा नहीं है गौरव। अच्छा ठीक है, अच्छा ये XYZ और कौन सब है? यस सर, यहीं पे हो जाए। अच्छा ठीक है, गौरव और यहीं, सबसे बड़ा फर्जी गोली ठीक है। अच्छा ये XYZ कौन है? सक्षम है। अच्छा सक्षम है। सक्षम XYZ, क्या मैथ्स पढ़ रहे हैं अभी हम? अच्छा पार्टनर के नाम लिखे हैं बच्चे ने शायद, अभी क्वेश्चन था ना XYZ, तो ये तीनों पार्टनर साथ में हैं। गोले एक मोहित के नाम से लगी, मोहित के नाम से। दूसरे के नाम से खुद मत आगे बैठ जाना, फिर दूसरा कहाँ जाएगा। ठीक है। चलो आज फिर कोई और डाउट नहीं है तो कल, कल तो नहीं, अभी मिल रहे हैं 20 मिनट बाद बिजनेस स्टडीज के लिए, ठीक है। बट बेटा पढ़ना शुरू करो, डाउट्स पूछो, ठीक है ना। हमारे तीनों चैप्टर खत्म होने को है, मुझे आगे चलना है इसके बाद। तो इस मंथ के एंड के बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये मंथ आप सर वो पहला, एक वाली मैडम पता ही नहीं क्या पढ़ाती है। तो पूछा करो, कुछ समझ नहीं आता तो। अरे समझ में नहीं आता कुछ भी। हाँ तो पूछ लिया करो, कुछ समझ नहीं आया तो मैम से, ठीक है। ओके, वो चैट बंद करवा दे। रुक जा।